चेतन जी भार्गव वह भी अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक शाम शहीदों के नाम इस कार्यक्रम में मंच की ओर से यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से वंदन, अभिनंदन, स्वागत। सभी लोग जो खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जो गेट पे भी खड़े हैं वे सब आके यथास्थान बैठने का कष्ट करें और 2 गज की दूरी, सुरक्षा जरूरी, इसको ध्यान में रखते हुए अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस देश और इस धरा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले, लगभग 700 वर्षों के अथक प्रयास से इस देश को आजादी दिलाने वाले और आजादी के बाद भी इस देश और राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले ऐसे लाखों करोड़ों शहीदों को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। हमारे बीच में सेवानिवृत्त कैप्टन आलोक जी पारे भी आ चुके हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जो सभी लोग खड़े हैं वे यथास्थान बैठने का कष्ट करें। हेलो हेलो। आज बड़े ही गौरव का विषय है। भगवान श्री राम दरबार के सानिध्य में आज एक शाम शहीदों के नाम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हम सब उन शहीदों जिनने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, अपना सर्वस्व निछावर किया, उनकी याद में आज ये एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में माताएं एवं बहनें, हमारे युवा साथी, सभी लोग उपस्थित हुए हैं। उनका इस आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। जो हमारे युवा साथी खड़े हैं उनसे सभी लोग आज ये गौरवपूर्ण उपस्थिति है। इस उपस्थिति में हमारे बीच में जिनका मार्गदर्शन एवं जिनकी उपस्थिति अति गौरवमयी है, ऐसे हमारे अतिथिगण, हमारे कृषि मंत्री, कल्याण कृषि मंत्री आदरणीय कमल जी पटेल और चेतन जी भार्गव हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका समिति की ओर से स्वागत किया जा रहा है। सभी उपस्थित युवा साथियों से भी करवत्य निवेदन है कि वे 2 गज की दूरी और सुरक्षा जरूरी, इसको ध्यान में रखते हुए यथास्थान बैठने का कष्ट करें। देश व धर्म को अपना सब कुछ अर्पित करने वाले असंख्य लोगों ने बलिदान की श्रृंखला में पिछले 700 वर्षों से और देश आजाद होने के बाद भी जिस प्रकार से कुछ विधर्मी राष्ट्रों द्वारा जो बार बार आतंकवाद की आड़ में प्रयास करते हैं, उसमें जो शहीद हुए हैं, और इस देश की आजादी के लिए 500 वर्ष योद्धाओं ने अपना सर्वस्व निछावर किया, देश व धर्म के लिए बलिदान हुए। ऐसे हमारे श्रद्धेय योद्धाओं के लिए आज यह कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से माननीय कमल जी पटेल, हमारे कृषि मंत्री, हमारे लाडले यशस्वी नेता, और हमारे बीच में चेतन जी भार्गव, वरिष्ठ भाजपा नेता के नाते हमारे बीच में गौरवमयी इन महानुभावों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। अतिथियों का स्वागत आलोक जी पारे, सेवानिवृत्त कैप्टन आलोक जी पारे भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनका भी साल साफा
वह पुष्पहार से स्वागत किया जा रहा है। आज हमारे बीच में जो कार्यक्रम आज यहाँ इस मंच से आप सबके आतिथ्य में हमारे लोकप्रिय यशस्वी नेता कमल जी पटेल एवं वरिष्ठ भाजपा नेता चेतन जी भार्गव के सानिध्य में उनकी शानदार प्रस्तुति रहेगी। उसके पश्चात हमारे अतिथियों का उद्बोधन होगा, से किया जाएगा। जो जिनको कोरोना योद्धा के नाते शहीद का दर्जा मिला है, ऐसे एडीसी ग्रुप अकरम भाई के ऊपर वैष्णवी गुहा की शानदार प्रस्तुति रहेगी। रितम ग्रुप ऑर्केस्ट्रा द्वारा हमारे बीच में कार्यक्रम चल ही रहा है और भी इसमें कई छोटे कार्यक्रम होने वाले हैं। माता की वंदे वंदे वंदे। कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही शानदार एकल आज इस कार्यक्रम में रखें। सभी शांत होकर इस एकल गीत को हृदयंगम करें और अभी भी जो युवा साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों। चमके जो दिन कर चमका है, उठे कि जो तूफान उठे। चले चाल मस्ताने गज सी हंसी की विपदा भाग उठे। हम भारत की, हम भारत की, हम भारत की तरुणाई है। माता के गलहार है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों। खेल कबड्डी कह कर पाले में न घुस पाए दुश्मन। प्रतिद्वंदी से ताल ठोक कर कह दो भाग जाओ दुश्मन। मजी जाके वीर शिवा हम राणा के अवतार है। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों। गुरुपुर के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों। भारत के स्वाभिमान सरताज है, अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों। और उठा ला वहां से। वे मंच पर आकर बैठे थे, वो कल की योजना बना रहे हैं के माध्यम से हमारे आज के अतिथियों द्वारा सम्मान करेंगे। जिन लोगों हमारे बीच में देश के लिए समर्पित होने वाले, देश व धर्म के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए शहीद जो हो चुके हैं, ऐसे हुतात्माओं के परिवार को मंच के माध्यम से हमारे अतिथियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। मैं उन के परिवार का देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले शहीद दीप सिंह जी के परिवार, नगर पालिका हरदा शहीद मकबूल भाई, इनके परिवार से भी निवेदन है कि वे मंच पर आने का कष्ट करें। मैं हमारे यशस्वी लाडले नेता आदरणीय कमल जी पटेल से वह चेतन जी भार्गव, वह सुरेंद्र जी जैन एवं मंच पर आकर इन शहीद हुतात्माओं के परिवार का सम्मान करें के लिए जो हमारे बीच में उपस्थित हुआ, उनके लिए जोरदार नारे लगाएं। भारत माता की, भारत माता
की वंदे वंदे। मंत्री जी द्वारा एवं चेतन जी भार्गव, सुरेंद्र जी जैन एवं आलोक जी द्वारा की जा रही है। इसके पश्चात शहीद योद्धाओं के परिवार का स्वागत किया जाए। अच्छा आशीर्वाद देंगे। जोरदार तालियों द्वारा मंच पर उपस्थित महानुभावों के लिए, जो योद्धाओं ने अपने जीवन इस देश व धर्म पे बलिदान किया, समाज पे बलिदान किया, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सभी उपस्थित महानुभाव से निवेदन है कि जोरदार तालियों द्वारा मंच का अभिवादन करें। उनका नाम लेते जाओ, उनको आगे बुलाते जाओ। मैं सिंह जी चौहान के परिवार का स्वागत सम्मान आदरणीय कृषि मंत्री जी कमल जी पटेल, चेतन जी भार्गव, सुरेंद्र जी जैन एवं आलोक जी से निवेदन है कि वे दीप सिंह जी चौहान के परिवार वालों का स्वागत सम्मान शील्ड देकर एवं तिलक लगाकर करें। इसी क्रम में शहीद इलाप सिंह जी पटेल, उनका परिवार भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं माननीय अतिथि महोदयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका तिलक करके एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं सम्मान करें। क्रमानुसार शहीद दिलीप सिंह यादव, उनके परिवार का स्वागत भी अतिथियों द्वारा तिलक एवं प्रतीक चिन्ह देकर किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी से संघर्षरत समाज के बीच में अपना सर्वस्व निछावर करके निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हुए शहीद गया प्रसाद जी सेजकर, जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार का स्वागत एवं सम्मान माननीय अतिथियों द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करके किया जा रहा है। शहीद मकबूल भाई, उनका परिवार भी हमारे बीच में उपस्थित है। कोरोना जैसी महामारी से संघर्षरत अपने प्राणों की आहुति देकर समाज की सेवा में अनवरत रहने वाले ये दोनों परिवार, इनका स्वागत मकबूल भाई के परिवार से बालिका ने लिया है। अब सभी अतिथियों के द्वारा जो हमारे शहीदों और कोरोना योद्धाओं का सम्मान था वह पूर्ण हुआ। अब सभी शहीद योद्धाओं के लिए शानदार तालियों द्वारा अभिवादन पेश करें। यहाँ सभी उपस्थित जोरदार तालियों द्वारा। भारत माता के नारे लगवा दो जी भाई, जरा जोरदार ताली बजाएं। जरा जोरदार ऐसी गूंज आना चाहिए कि कम से कम हरदा पूरा सुन सके। और जोरदार नारे द्वारा भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। हमारे बीच में एक शाम शहीदों के नाम इस
छोटे से सम्मान समारोह कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोगों ने मिलकर अपना अमूल्य समय निकाला, हमारे बीच में बहुमूल्य समय देकर हमारे यशस्वी नेता, हमारे कृषि मंत्री, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय कमल जी पटेल हमारे बीच में चेतन पार्टी के लिए कार्यरत है। नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र जी जैन, सेवानिवृत्त कैप्टन आलोक जी पारे, विनोद जी गुजर और भी सभी वरिष्ठ लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कोरोना योद्धा एवं देवार का सम्मान करने के लिए उपस्थित हुए। आप सभी का मंच की ओर से सादर वंदन सबके बीच में मंच के द्वारा रखें। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थाय गुरुविक्रमाय गुणप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे शानदार प्रस्तुति पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जिनका आशीर्वचन मिलना है, जिनका अभी उद्घाटन। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठाकर और इतनी जोरदार आवाज निकलना चाहिए, घंटा घर तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए, तो लोगों को पता लग जाए कि आज एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम हमारे हरदा नगर के अंदर हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। आज के अंदर युवा शक्ति यहां पर उपस्थित है और हरदा नगर के युवाओं के द्वारा यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। आज दिन भर से मैं पूरे हरदा नगर के अंदर घूमा। इन सब युवाओं ने जानदार, शानदार, वजनदार, जोरदार, दमदार तरीके से आज पूरे हरदा नगर के अंदर कार्यक्रम किया।
कई कार्यकर्ताओं की कमी हो गई थी, संघ के अधिकारी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज उनके घरों में भी हमारा जाना हुआ, हम श्रद्धांजलि वहाँ पर देकर आए। कई कार्यकर्ताओं के विवाह शादी थी, वहाँ पर भी हम लोग मिलकर आए। एक जो युवा श्वान मचल जाते हैं, ये जमाने हरदा नगर के युवाओं को बदलने की कोशिश मत करना, ये बदलते हैं तो देश के इतिहास बदल जाते हैं। ये तरुणाई है, इतिहास को बदलने वाली तरुणाई, और ऐसे इतिहास को बदलने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री श्री कमल जी पटेल जी यहां पर उपस्थित हैं, क्योंकि आज से नहीं, ये भी युवा काल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम जो आपने इंदौर के अंदर संभाला, इंदौर के अंदर से आपने विद्यार्थी परिषद का काम प्रारंभ किया, युवा मोर्चा के आप प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और जानती है पूरा देश जानता, पूरा प्रदेश जानता है, इसलिए एक बार कमल पटेल जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। आप युवा हृदय सम्राट हैं, और मैंने भी 3 साल यहाँ पर मैं प्रचारक रहा, प्रांत शारीरिक गुरु रहा, कई बार कमल जी से मेरा मिलना हुआ, उनके घर पे गांव पे भी जाना हुआ, काम मैंने देखा है, उनकी कार्यशैली देखी है, और अभी तभी हमारा संगठन शक्ति और बढ़ेगी। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका के अंदर भी जोरदार काम करने वाले हमारे सुरेंद्र जी जैन भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका काम भी मैंने यहाँ पर 3 साल रहकर देखा है। सुरेंद्र जी जैन, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। ऐसे हमारे सुरेंद्र जी, कमल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जोरदार जो आरटी वड़ा वाले, बहुत बड़ी टीम है इन लोगों की। कई दिनों से मुझे बता रहे थे भाई साहब आपको आना है, तो बड़ी मुश्किल से मुझे आज समय मिल पाया, तो मैं भी पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ। और अभी विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे 5 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली थी, उसमें व्यस्तता, विधानसभा हम लोगों ने 5 जीती। उसके बाद इन 5 विधानसभा के अंदर जगह जगह लोग मुझे बुला रहे हैं, सब जगह मुझे कार्यक्रम में जाना पड़ता है, फिर भी आप युवाओं ने मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छी सोच हमारे इन युवाओं की है। अभी कमल जी बहुत तारीफ कर रहे थे इस कार्यक्रम की। कमल जी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हरदा के अंदर होना चाहिए। बहुत बढ़िया काम आज आप लोगों ने किया है। हमारे शहीद जिनका परिवार यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने जान की बाजी लगा दी सीमा पर, बॉर्डर के ऊपर, आज उनका सम्मान हुआ है। एक बहुत बड़ा संदेश हरदा जिले से पूरे देश और प्रदेश के अंदर जाएगा, युवाओं के अंदर, पूरे देश भर के अंदर जाएगा कि हरदा के अंदर जैसे शहीदों का सम्मान हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर इस प्रकार का सम्मान होना चाहिए, ताकि शहीदों के परिवार को लगना चाहिए कि हमारे परिवार के लोगों ने जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं गया है, इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान हो। और आज एक बहुत अच्छी बात और हुई है, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर भी आज हरदा के युवाओं ने वृद्धाश्रम के अंदर, सभी हमारे जो वृद्धाश्रम के अंदर माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग थे, उनको शाल, श्रीफल और फल बांटने का कार्यक्रम भी किया है। उसका भी निरीक्षण आज हम लोग वृद्धाश्रम के अंदर करके आए। ये बहुत अच्छी टीम है, युवा शक्ति है, ये बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए ये शक्ति हमारी बनी रहे। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस और जवानी चलती है, ऐसी हरदा की जवानी, ये तरुणाई समाज सेवा के काम में लगी रहे। कोरोना काल के अंदर भी मैंने देखा हरदा के अंदर बहुत मेहनत करी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हो, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हो, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हो, विद्या भारती, सेवा भारती के कार्यकर्ता हो, सबने कोरोना के अंदर रात दिन जगकर लोगों को भोजन कराया है, लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराई है, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। ये सब चीजें मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी हरदा के अंदर देख रहा था। बस हम यही चाहते हैं, हम सभी आगे बढ़े। संगच्छद्दम संवदद्दम संभव मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। हम सब साथ चले, हम सब साथ रहें, हमारे मन एक हो, हमारे विचार एक हो, ऐसा देवताओं ने भी करके अपने भाग्य। गिरजाघर में हो बाइबल पाठ, मस्जिद में पाक नमाज चले, इससे ना हमको एतराज, इससे ना कोई गम होगा, लेकिन गद्दारों के संस भारत में जो भी कुछ होगा कम होगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिसे इस देश से प्यार नहीं, उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो हम सब सद्भाव की बात करने वाले लोग हैं, इसलिए सद्भावना हमारे देश के अंदर बनी रहे। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनने पूरा जीवन लगा दिया,
1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना करी थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता लिखी थी। डॉक्टर हेडगेवार जी 1925 में अकेले थे, एक शाखा मोहिते के वाड़े से प्रारंभ करी, लेकिन 15 साल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को पूरे देश के अंदर फैला दिया। तो अटल जी ने कहा था, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे तो भला क्या डरेंगे, विरोधों के सागर में चट्टाने हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी ना झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी ना रुकेगा, न सूरज के सम्मुख कभी अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पे हमारे वरद हस्त करता, गगन में ले रहा था पूज्य भगवा हमारा, गगन में ले रहा था पूज्य भगवा हमारा। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न जिनको प्राप्त हुआ है, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज सम्मान, इसलिए जोरदार इनके लिए माध्यम से आज कितने गांव के किसानों को, मजदूरों को सुविधा मिल रही है। नहीं तो गांव के लोग बरसात के अंदर 4-4 महीने पानी जब भराता था, बाढ़ आ जाती थी, लोग गांव के अंदर मर जाते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने नाम से सड़क योजना चालू नहीं करी। वो चाहते तो अटल बिहारी सड़क योजना चालू करवा सकते थे, उनका नहीं, व्यक्ति महान नहीं है, हमारे तत्व महान है, इसलिए प्रधानमंत्री सड़क योजना चली और आज पूरे देश भर के अंदर गांव-गांव जुड़ चुके हैं। कितनी सुविधाएं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश को दी, बहुत सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, दुनिया जानती है। वे निष्कंप भाव का दीप जलाकर कोटि कोटि चरण बढ़ रहे हैं, तिल तिल जीवन गला गलाकर, जब तक ध्येय पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो दुनिया, कल को झुके बिना नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। शक्ति को जब दूर बिठाया, जो माता बहने बेटी वो भी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं कहूंगा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जितने हमारे अमर शहीद हैं, हरदा की माटी के अमर शहीद, हरदा की माटी के अमर शहीद, भारत माता की मैं कहूंगा नर्मदे हर, दोनों मुट्ठी बांधकर कहेंगे जिंदगी भर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जीवनदायिनी है, पुण्यदायिनी है, संकट हरनी है नर्मदा, नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। आज की शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूं, युवा साथियों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। हिंदुस्तान के हृदय नगर हरदा की इस भूमि से हमारा पहला भारत माता के लिए हुए शहीद मेरा ही गांव राता तलाई के सच्चे सपूत शहीद दीप सिंह चौहान देश की सेवा करते हुए, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए, देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हुए। मुझे गर्व है मेरे गांव की माटी, मेरे गांव के उस दीप सिंह चौहान पर कि वो हरदा का पहला शहीद हुआ। दूसरा शहीद इलाप सिंह, वो भी मेरे गांव के पास सालियाखेड़ी, वनवासी, भील परिवार में पैदा हुआ, पढ़ लिख कर योग्य बना और सीमा की रक्षा के लिए
अपने प्राणों की आहुति दी, उसने भी कई देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतारा और देश के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। किसी के साथ सेना में अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सभी अमर शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके प्रेरणा स्रोत, प्रातः स्मरणीय, करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जन्म जयंती। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है, आज गीता जयंती भी है। और आज के दिन महाराजा सूरजमल, जिनका सूरज कभी डूबा नहीं, अस्त नहीं हुआ, मुगलों से लड़े, पूरे देश में एक ही है भरतपुर जिसको कोई जीत नहीं पाया, उनका भी बलिदान दिवस है। और आज ईसा मसीह क्रिसमस डे भी है, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अटल जी की जन्म जयंती पर उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने लिखी, जो हमें कर्म करना सिखाती है, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, और आप ईमानदारी से जो लक्ष्य रखो उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे तो सफलता आपके चरण चूमेगी। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है, सब संभव हो सकता है, कोई नामुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है। यह हमारी गीता हमें सिखाती है। और इसलिए आज गीता जयंती की भी आप सबको बधाई। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो 100 दिन के अंदर उन्होंने राजस्थान के पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने परमाणु बम बना लिया। परमाणु बम कई वर्षों से बना हुआ था, लेकिन जो पहले प्रधानमंत्री थे उनमें हिम्मत नहीं थी, दम नहीं थी कि वो विस्फोट कर परीक्षण कर सके। उनके पास भी वैज्ञानिक और सेना के अधिकारी गए कि भारत में वो शक्ति प्राप्त कर ली है हमारे वैज्ञानिकों ने, हमको अनुमति दे दे सरकार। लेकिन वो जो प्रधानमंत्री थे वो अमेरिका से डर गए, वो दुनिया से डर गए कि हमको आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे, हमको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो देश कैसे चलेगा, दोनों टाइम के लोग भोजन कैसे करेंगे। यानी कि मानसिक रूप से विकलांग और देश को भी विकलांग बना दिया था। लेकिन जैसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास आए और कहा कि अटल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सब तैयार हैं, बस आपकी अनुमति चाहिए सरकार की। अटल जी ने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की, बिल्कुल अनुमति है। और 100 दिन में परमाणु विस्फोट किया। वो सिर्फ बम का विस्फोट नहीं था, वो इस आजादी के बाद 50 साल की पुरुषार्थ, चरित्र, देशभक्ति और स्वाभिमान के ऊपर जो राख जम गई थी उसका विस्फोट था। और जैसे ही परमाणु विस्फोट हुआ, हमारे देश का खोया हुआ स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र और देशभक्ति की भावना का ज्वार जगा और पूरे देश के नौजवानों के अंदर एक देशभक्ति का ज्वार जगकर जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को वो शिकस्त दी और ऐतिहासिक जीत हासिल की। और हमारी माताएं बहनें परमाणु विस्फोट के बाद अमेरिका सहित दुनिया ने हमारे पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन देश को आर्थिक संकट में नहीं आने दिया।
जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के नागरिकों से एक आह्वान किया, माता बहनों से आह्वान किया कि दुनिया ने भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हमारे यहाँ की युवा शक्ति, किसान, मजदूर, महिलाएं इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने पैर पर खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री को उसमें सहायता दें। तो माताएं बहनें बैठी हैं, माता बहनों को सबसे प्रिय चीज है अपने सोने के हार, सोने की रकम, और मंगलसूत्र उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आह्वान पर देश की रक्षा के खातिर हमारी माता बहनों ने सोने की रकमें भी दान दी, प्रधानमंत्री सहायता कोष में मंगलसूत्र तक भी दिया है। ये इस देश का इतिहास है और जिसके बल पर हमारा देश खड़ा रहा और दुनिया को झुकाया, और जिन लोगों ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए थे उनको प्रतिबंध हटाना पड़ा और अपने पैर पर इस देश को खड़ा किया। और इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ परमाणु विस्फोट नहीं था, इस देश का खोया हुआ स्वाभिमान, पुरुषार्थ और चरित्र, देशभक्ति का विस्फोट था। तो आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अटल जी के जन्म जयंती के दिन पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया। मैंने भी हरदा जिले के कलेक्टर सहित सभी प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक दिन नहीं, एक सप्ताह 25 से लेकर 31 तक सुशासन सप्ताह चलेगा। और सुशासन सप्ताह में आपकी समस्या का हल आपके घर, यानी अब आपको आपकी समस्या के लिए कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, न नगर पालिका, न तहसील, न एसडीएम, न कलेक्टर, न कमिश्नर, न कहीं। प्रशासन खुद आपके घर आएगा, एक एक घर जाएगा और आपके सर्वे करेगा। एक बुकलेट बनाएंगे एक एक घर की, आपका नाम, जन्म तारीख, 100 साल से लेकर एक दिन का बच्चा भी है उसका भी उसमें नाम होगा। आपकी जाति अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए कहीं आवेदन देने की जरूरत नहीं, 40 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। एक एक परिवार के सदस्य का वही प्रमाण पत्र का आवेदन लेंगे, पूरी औपचारिकताएं पूरी करेंगे और फिर कैंप लगाकर हम घर आपको बैठे आपके प्रमाण पत्र देंगे, ताकि आपको चक्कर नहीं लगाना पड़े। कई हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिलता, नौकरी में फार्म भरना वो नहीं भर सकते। कई बार नौकरी परीक्षा में पास हो जाते हैं लेकिन प्रमाण पत्र समय पे नहीं देने से नौकरी से वंचित और ओवर एज हो गए, जीवन खराब हो गया। और इसलिए घर बैठे आपको मिलेगा। गरीबी रेखा में नाम नहीं है, गरीब है, उसका गरीबी रेखा में नाम जुड़ेगा। हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई, जिनको हम कल्याणी माता कहते हैं, 20-20 साल हो गए लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं जारी होगी, वो भी जारी होगी। कोई दिव्यांग है, विकलांग है, पोलियोग्रस्त है, उसका मेडिकल भी घर पे होगा और उसको वही प्रमाण पत्र देंगे, उसकी भी पेंशन चालू करेंगे। कोई वृद्ध है, वृद्धावस्था, निराश्रित है, उसकी वही चालू होगी। मकान नहीं है, प्लाट है, उसके ऊपर भी मकान प्रधानमंत्री का मिलेगा, उसका भी सर्वे होगा। नामांतरण बंटवारे के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई जरूरत नहीं, वहीं सब पूरी व्यवस्था होगी। यानी जो आपकी समस्या है, लड़का पढ़ा लिखा है, ITI किया हुआ है, नौकरी नहीं है, तो वो भी सर्वे हो जाएगा। जहां आवश्यकता होगी गवर्नमेंट की, प्राइवेट में, हम उसका घर बुलाकर सहयोग करके जहां तक हो सकता है उसको करेंगे। एक एक समस्या का हल एक सप्ताह के अंदर घर पहुंच सेवा के माध्यम से होगा। सारे कर्मचारी अधिकारी को हमने लगाया है। यह है सुशासन। एक नया पैसा खर्च नहीं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, न डीजल पेट्रोल खर्च करने की, न समय खर्च करने की, न धक्के खाने की। आपके घर पहुंच सेवा होगी और उसके बाद जितना एक लिस्ट बन जाएगी उसके अनुसार जो काम करना है, आपके विकास के काम भी है, आपकी समस्या जो लिखाओगे वो सारी समस्या का हल हम करेंगे। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन देना चाहते थे, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं और उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और सरकार का, प्रशासन का विश्वास भी बढ़ेगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी का नारा है उसको हम चरितार्थ करेंगे। अभी हमने हमारे
शहीद परिवार का सम्मान किया। यह सम्मान इसलिए किया ताकि समाज और देश के लिए लोग जीना सीखें। आजादी के पहले देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। हंसते हंसते युवा लोग फांसी के फंदे पर झूले। चंद्रशेखर आजाद, मदन लाल धिंगरा, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे अनेक लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन करके अपने प्राणों की, अपनी जवानी न्यौछावर की। उस समय आवश्यकता थी देश के लिए मरने की। अब देश आजाद है। हमारे सैनिक आलोक जी बेटे सेवानिवृत्त हो गए, युवा है, पूरी जीव कितने साल की अपनी सेवा? 30 साल और सेवानिवृत्त होकर अभी भी युवा दिख रहे हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। अब ये समाज सेवा कर रहे हैं। सैनिक हमारे सीमा पे हैं, ठंड में, रात में, दिन में, माइनस डिग्री में जाम जाके खड़े नहीं रह सकते, 1 मिनट वहां सेवा देते अपनी। हमारे कर्मचारी कोरोना संकट के समय लोग अपने घरों में रहते हैं अपनी जान बचाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, लेकिन वो घर घर जाकर सफाई भी अभियान करते हैं हमारे कर्मचारी, और लोगों के इलाज भी करते हैं। डॉक्टरों ने भी बहुत सेवा की है, नर्सों ने बहुत सेवा की, स्टाफ ने बहुत सेवा की है, और इसलिए कई बार वो खतरों से खेलकर दूसरों की जान बचाकर खुद की जान दे दी और शहीद हो गए। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको भी शहीद का दर्जा दिया है, कोविड शहीद। तो 50 लाख रुपए उसके परिवार का जीवन पोषण सम्मान के साथ हो जाए, वो जी सके, इसके लिए उनको सम्मान निधि भी दिए। हमने हमारे मकबूल भाई की जो कोविड में शहीद हुए, उनको कोरोना योद्धा का सम्मान दिया और 50 लाख रुपए दिए, और उनकी बेटी को दिया ना नौकरी, अनुकंपा नियुक्ति दी उनके परिवार के एक सदस्य को। अभी हमारे गया प्रसाद, वो भी बहुत अच्छा हमारा कर्मचारी सेवक था, कोरोना में वो भी शहीद हुआ, कोरोना योद्धा कहलाया। हमारी नगर पालिका ने, जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस प्रकार मकबूल भाई के परिवार को 50 लाख मिले, ऐसे ही हमारे गया प्रसाद के परिवार को भी 50 लाख की सहायता मिले। उनके भी हम परिवार को एक नौकरी दे चुके, अनुकंपा तत्काल हमने दिया है, ताकि समाज सेवा करने के लिए लोग आगे आए। और इसलिए देश आजादी के पहले देश के लिए कुर्बान होने की आवश्यकता थी, लेकिन अब देश आजाद है। अब देश के लिए हमको मरने की जरूरत नहीं है, अब देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और देश के लिए जीना देश के लिए मरने से भी कम कठिन नहीं है, क्योंकि देश के लिए मरना एक बार पड़ता है और जीना पल पल और पूरे जीवन भर पड़ता है। जिस दिन हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी देश के लिए जीना सीख जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर होगा, भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी। और इसलिए आज के दिन हम सब ये संकल्प लें, जो युवा पीढ़ी बैठी है, कि हम अपने और अपने परिवार के लिए जिएंगे, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए भी जीना सीखेंगे। तो निश्चित रूप से ये युवा पीढ़ी हिंदुस्तान को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाएगी। और स्वामी विवेकानंद जी सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। वो कहते थे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और वो विवेकानंद जी का सपना अब साकार हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 21वीं सदी भारत की सदी होगी और पूरी दुनिया को सुख शांति रमन चैन का संदेश भारत देगा। इसलिए आइए आप और हम सब मिलकर शहीदों का सम्मान करें, अच्छे काम करने वालों की पीठ थपथपाएं, उनका साथ दें, और गलत काम करने वालों को दंडित करें, उनका विरोध करें, तो निश्चित रूप से व्यवस्था सुधरेगी और ये भारत आत्मनिर्भर भी होगा और दुनिया में सिरमौर होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जिस युवा टीम ने, ये हमारे परिवार के लोग हैं, इन्होंने जो शहीदों का सम्मान किया और एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम किया, उसके लिए उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ईश्वर से मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं
कि आप हमेशा कमल की तरह खिलते रहें, अपने घर आंगन को महकाते रहें, अपनी भारत माता का मान बढ़ाते रहें, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम। चौहान की स्मृति में हरदा नगर पालिका में एक शहीद गैलरी बनाई है। हमने इलाफ सिंह जी की उन्हीं के गांव में एक प्रतिमा और रोड का नाम रखा है। इलाफ सिंह की भी लगी मूर्ति अपने, इलाफ सिंह जी की भी इलाफ सिंह जी की भी लगी है। इसी प्रकार ये जो कोरोना योद्धा है हमारे, तो इनका भी इनके जो मोहल्ले में जो हमारा पार्क है उसका नाम इनके नाम से रखेंगे और इनकी भी एक प्रतिमा वहां लगाएंगे, ताकि उसको देखकर समाज सेवा की प्रेरणा हमारे लोग लेते रहे। इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं। कमल जी ने देखिए, कमल जी ने जो प्रस्ताव दिया है, तो नगर पालिका के जिस वार्ड में वो रहते हैं उस वार्ड के उद्यान में इनकी मूर्ति बना करके पूरे सम्मान के साथ नगर पालिका के द्वारा लगाई जाएगी। और अगर उस वार्ड का नाम नहीं रखा तो कोरोना योद्धा उनके नाम से रख देंगे पार्क का। हाँ, वार्ड परिवर्तन करना पड़ेगा। वो नाम है पहले से सबके। हाँ, प्रश्न हो। चलो वो मूर्ति लगा देंगे। मुझे 2 सूचनाएं देना है। एक सूचना तो कमल जी पटेल ने सुशासन दिवस पर एक सर्वे का काम शुरू किया, तो नगर पालिका परिषद हरदा 27 तारीख से पूरे 35 वार्ड में 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पूरी जानकारी लेने के लिए आपके पास आएगी। जब तक पूरा वो नहीं होगा पूरा एक फॉर्मेट बना दिया है। मैं इसलिए लेट हो गया यहाँ आने में, वही तैयारी कर रहा था। ड्यूटी लग गई है। मुझे आवश्यकता है आप लोगों की, युवाओं की, कि उसमें पूरी जानकारी हमको मिलती जाए, लोग उसको टॉलरेंस नहीं करें, भगाए नहीं, क्यों दें, काय के लिए दें ऐसी, तो उसमें हमको जानकारी मिलती जाएगी। तो जो इनका सपना है कमल जी का, वो निश्चित रूप से हम पूरा कर पाएंगे। दूसरा मकान वाला बता दो, प्रधानमंत्री वाला। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास हमने 7,000 मकान इस हरदा नगर में दे दिए हैं, जिसके 4,000 कुछ मकान कंप्लीट हो गए हैं, तीसरी किस्त जाना है। अभी उसकी नई सूची बन रही है, टाइप होने का काम शुरू हो गया है। जिनके कच्चे मकान हैं, पूरे भारत में कहीं भी उनके पास मकान नहीं है, कच्चा मकान है या प्लाट है, वो भी अभी फॉर्म भर सकता है, लेकिन नगर पालिका में जमा नहीं होंगे, सीधे मेरे पास लेकर के आए, मैं साइन करूंगा तभी जमा होंगे। तो आप फॉर्म भरवा दें, ताकि आपका भी नाम उस सूची में हम जोड़ सके और आपको आने वाले समय में 2.5 लाख रुपए मिल सके। नहीं, ये सर्वे में जा रहे हैं, उसमें करा दें जल्दी। हाँ, वो सर्वे में जोड़ दिया हमने, अपन करवा देंगे, शामिल करवा दूंगा। उसको जोड़ दिया अपन ने। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सूचना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने WHO के माध्यम से एक संकल्प हुआ है 6 टीबी का समापन, वो लक्ष्य रखा है WHO ने 2035, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उस लक्ष्य को रखा 2025। 10 साल पहले क्षय मुक्त हो जाएगा भारत। तो उसकी 2 बहुत अच्छी जानकारियां हैं। जांच उसकी बिल्कुल निःशुल्क होती है। 4-5 लक्षण है उसके, लंबे समय 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी हो, शाम के टाइम बुखार आ रहा हो, बलगम के साथ खून आ रहा हो, भूख कम लग रही हो, तो वो अपना जाके हॉस्पिटल में बलगम देकर के जांच करा ले। और यदि उससे भी बड़ी जांच है तो वो जांच पूना, मुंबई ऐसे 3 महानगरों में होती है, वो जांच भी आपकी फ्री रहेगी। और उसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब तक आपका इलाज चलेगा 500 रुपए प्रति माह ऑनलाइन आपके खाते में आते रहेंगे पोषण आहार के लिए, यानी आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है। लेकिन यदि कोई टीबी वाला मरीज है, वो अपने परिवार को टीबी कर देगा, अपने पड़ोसी को टीबी कर देगा, तो उसकी आप जांच करा लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज उद्घाटन करके आए, वहाँ के डॉक्टर ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप एक संकल्प लें कि अगली बार जिस कार्यक्रम में जाएंगे वहाँ आप इसकी जानकारी देंगे। तो मैं वो जानकारी आपको दे रहा हूँ। ये हमारे गरीब भाई जो मजदूरी करते हैं, जो ड्राइवर हैं, जो हमाली करते हैं, जो कंजस्टेड बस्ती में रहते हैं, उनको यदि ऐसे कोई लक्षण दिखें तो आप उसकी जांच कराने के लिए भेज दें। पूरा इलाज निःशुल्क भारत सरकार की तरफ से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम
मेरी युवा शक्ति ने आयोजित किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय चेतन जी भाई साहब हरदा नगर में आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार उनका मार्गदर्शन उनको मिला करें। और कमल जी तो हमारे हैं ही, जोश और पूरे होश के साथ इस हरदा जिले को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री अपने बीच में उन्हें रखा, इसलिए इस आयोजन समिति और मंच की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र जी जैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके पश्चात कबीर गुरु हरदा से हमारा आज का उद्देश्य है कि हमें जो अभी कोरोना जो चल रहा था उस समय हमें 2 गज दूरी बनाने का रखना था, वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी लोग मेंटली दूरी बना रहे थे उस व्यक्ति से जो कोरोना से लड़के आ रहा था घर पर। तो हमारा उद्देश्य है कि हमें बीमारी से लड़ना है, ना कि बीमार से, और उससे हम साथ में रहें लेकिन दूरी बना के रहें, लेकिन उसका हेल्प करें कि आप कुछ जंग करके आए लेकिन साथ में उसके बने रहे, ताकि वो भी एक अलग फील। कोविड पॉजिटिव इनमें से एक आवाज मेरी भी हो सकती थी, या आपकी, शायद एक डॉक्टर की, किसी मरीज की, एक पुलिस अफसर की, किसी एयरहोस्टेस की, एक बुजुर्ग की, या एक बच्चे की, किसी हिंदू की, या एक मुसलमान की, या किसी भी धर्म की। कोरोना का वायरस है चारों ओर फैला, लेकर आया मुश्किलें अब साथ में हमें रहना। कोविड से लड़ाई सब लड़ते जा रहे हैं, हॉटस्पॉट्स पे नंबर अब बढ़ते जा रहे हैं। जितने ज्यादा टेस्टिंग उतने ज्यादा केसेस, पब्लिक को देखो तो उतर गए इनके फेसेस। फॉरवर्ड ये किसी को हो जाता है, उसका फौरन ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। नहीं अभी वैक्सीन की डिस्कवरी हुई है, फिर भी हजारों की रिकवरी हुई है। आज नहीं तो कल ये वायरस भाग जाएगा, पर तुम्हारा एटीट्यूड याद रह जाएगा। कोविड की अफवाहों को दिल से बाहर फेंको, कोरोना के मरीज को नफरत से ना देखो, नफरत से ना देखो, इन्हें नफरत से ना देखो। कोरोना के मरीज को नफरत से ना देखो। हाथ साफ धुलना है, बाहर ना निकलना है, बिना हाथ धोए हमें नाक नहीं मलना है। आओ सब मिलकर ये प्लेज लेते हैं, कोविड के पेशेंट्स को थोड़ा होप देते हैं। देखिए, कोरोना हम पर 2 तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, और मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे।
भाव से निवेदन है कि बहुत ही शानदार प्रस्तुति पे जोरदार तालियों द्वारा उसका अभिवादन करें। घर में घुसेगा भी तो मारेगा। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत नहीं गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रग रग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत नहीं गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदमों में। रोको ना सपनों के तूफानों को, रोको ना जज्बों की उड़ानों को, रोको ना आंखों के निशानों को। आग जैसे बरसा दे ये इरादे, जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। ओ जिगरा है जिगरा है जिगरा है जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। जगत पे मिलन भाइया, जगत पे जगत जगत हमारे बीच में इस शानदार प्रस्तुति के लिए दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा
चेतन जी भार्गव उपस्थित हैं, उनका स्वागत सम्मान करने के लिए मंच के पास आए। सुनील जी राजपूत अमूल्य समय देकर पूरे कार्यक्रम की शान आदरणीय चेतन जी भार्गव का स्वागत व सम्मान करें। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे वंदे। खुद को कैदी नहीं, हमारा दोस्त समझो। जापान चाहता है कि भारत स्वतंत्र हो जाए और यहाँ एक सेना बनाने में हमारा सहयोग करे, जो कि भारत को स्वतंत्र कराएगी। सोडी सर क्या हो रहा है? कुछ कह रहे हैं जापान हिंदुस्तान की आज़ादी चाहता है। मैं कैप्टन मोहन सिंह, आजाद हिंद फौज का जनरल कमांडर। अब तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब हम हिंदुस्तान के आजादी के लिए लड़ेंगे। अब तक हमने अंग्रेजों के लिए खून बहाया है, अब हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए खून बहाएंगे। अब हम लड़ेंगे भी हिंदुस्तान के लिए और मरेंगे भी हम हिंदुस्तान की आजादी के लिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार है। यहाँ मंच का पहला दृश्य समाप्त होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं, मंच पर सभी सैनिक खड़े होते हैं और नेताजी उन्हें उद्बोधन देते हैं। हमें इस रास्ते पर भूख, प्यास और मौत का सामना करना पड़ेगा, तब हमारा भारत आजाद होगा। हमारा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम में से जीवित कोई भी ब्रिटिश राज की कब्र पर जीत की परेड नहीं कर लेता। वह घड़ी आ चुकी है जब हर देशभक्त भारतीय को लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ना चाहिए, और इस कार्य में मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। क्या आप सहयोग करेंगे? इनकलाब जिंदाबाद। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। यहाँ मंच का दूसरा दृश्य समाप्त। नमस्ते। नमस्ते। वैसे मुझे मालूम नहीं था नेताजी के भाषण का आप पर इतना असर होगा। वैसे भी कुछ अलग हो क्या? ये सब लोग मेरे जैसे तो हैं जो हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी देने चले आए हैं। चले तो आए, पर इन्हें फौजी कैसे बनाएंगे? अगर आप बन सकते हो तो ये क्यों नहीं? क्योंकि सभी में फौजी अनुशासन को पालन करने की ताकत नहीं होती, इसलिए योद्धा जाति को ही लिया जाता है। योद्धा जाति मतलब आप इंसानों की बात कर रहे हो या जानवरों की? ये कौन कहता है कि एक जाति लड़ाकू है और दूसरी जाति लड़ाकू नहीं है? मेरा मतलब वो नहीं था। राजपूत, पठान, डोगरा, गोरखा जैसी जातियों को ही योद्धा जाति माना गया है, बाकी सब जातियों को जनाना जाति कहा गया है। जनाना मतलब स्त्री जाति? गलती आपकी नहीं है कैप्टन, असली इंडियन आर्मी तो यहाँ तैयार हो रही है हमारी आंखों के सामने। आजाद हिंद फौज में भर्ती होने के लिए किसी जाति, नस्ल, लड़ाकू, महिला, पुरुष जैसी बकवास की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एक हिंदुस्तानी की जो अपने देश के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़कियां भी लड़ेंगी। इस लड़की को तो फौज में भर्ती कर ही लेना चाहिए, सीधा जनरल की पोस्ट पर। जनरल माया तो काहे नहीं भर्ती हो जाती? वैसे भी तो औरतों के लिए रेजिमेंट बन तो रही है, रानी झांसी रेजिमेंट। यहाँ वार्तालाप का दृश्य समाप्त होता है। पश्चात सभी सैनिकों को बुलाया जाता है। सिपाही पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं और कैप्टन उन्हें नेताजी का आदेश सुनाता है। अभी अभी संदेश आया है। नेताजी चाहते हैं यह बात सबसे पहले आपको बताई जाए। नेताजी का यह स्पष्ट आदेश है, जो रंगरूट यह फौज छोड़कर जाना चाहे उसे बाइज्जत जाने दिया जाए। जय हिंद। यहाँ मंच का चौथा दृश्य समाप्त होता है।
अब मंच पर अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट की कप्तान परेड करवाती है और दिल्ली जाने के लिए रवाना हो जाती है। सावधान! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! चलो दिल्ली! चलो दिल्ली! चलो दिल्ली! चलो दिल्ली! 1942 में जब जापानियों ने ब्रिटिश भारतीय सेना को हराकर सिंगापुर जीत लिया, तो जापानियों की मदद से हिंदुस्तानी युद्धबंदी। सिपाहिया घायल हो चुके सर, अपने पास मेडिसिन ना खाना ना पानी है सर। आप ही बताइए जे हालत में अपन क्या करें जे इन सब। यहाँ दृश्य समाप्त होता है। यहाँ जब सभी सेना दशा को देख के बहुत अपने आप आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैं आपकी इस दशा को देख के बहुत ही शर्मिंदा हूँ और मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। उन्नीस सौ 1944 के बाद हमें आज़ादी मिली थी कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में भारत और पाकिस्तान का एक युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें हमारे 300 सैनिकों ने अपने पराक्रम और अदम्य साहस से पाकिस्तान की 10,000 सैनिकों की फौज को परास्त करते हुए भारत का नाम इतिहास के स्वर्णिम पलों पर व्यक्त कर दिया है। अब पश्चात सभी सिपाही आगे बढ़ते हुए भारत की सीमा पर आते हैं और भारत का ध्वज देखकर सैल्यूट करते हैं। श्रद्धांजलि देने आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज उन्हीं शहीदों की कुर्बानी को याद करने का समय है, जिन्होंने खुद की जान की परवाह न करते हुए अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आइए हम सभी मिलकर वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगा, खड़े हो जाइए। अब आप सबको एक चीज याद है या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन आजादी से पहले भी हमारे पास हमारा राष्ट्रगीत था। आज उसी राष्ट्रगीत को हम सुनेंगे। मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रगीत लगा दिया जाए। सभी सावधान हो जाएंगे। सुख सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात